अब श्री राम का नारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है, आप कुछ भी करिए। राम का लाभ मैं भी लेता हूँ, लेकिन इस तरह के कार्यों के लिए मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो यही इंतजाम है। बहुत लोग मारे गए। यही बात इस पे बताइए ना, इसको क्यों बता है? हम हिंदुस्तान के अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखिए, कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान में भी नारा लगने वाला है जय श्री राम का। जब वो जयकारा लगाने लगे जय श्री राम तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि बाबा के आदमी आ गए। योगी बाबा डायरेक्ट मठ से आए थे वो। तो ये इतिहास चला आ रहा है। शेर और गाय एक तालाब में पानी पियेंगे। आराम से बोलिए, मसाला यहाँ तक आ रहा है। अरे आजा संडास दिखा तो का इतनी भीड़ लगी हुई है? ये जो कल हत्या हुई उसी के अपराधी आ रहे उसी वजह से वही भीड़ लगी है। लोग देखने के लिए खड़े हुए हैं। देखने के लिए खड़े हो? अपराधियों को देखने के लिए? हाँ, अपराधियों को देखने के लिए। अब मीडिया इतना ज़्यादा वो कर रही है तो आदमी देखेगा ही। और इलाहाबाद में वैसे भी थोड़ा सा कुछ होता है तो आदमी देखता है। भाई जिसने जय श्री राम का नारा लगा दिया हो तो उसको देखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अब श्री राम का नारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। हम लोग प्रयागराज में हैं तो बहुत सारी भीड़ नजर है। अब बताओ भाई, यहाँ क्या नाम है आपका? मृदुल अग्रहरी नाम है मेरा। मृदुल अग्रहरी। तो क्या जय श्री राम का नारा लगा दिया तुमने? अब हत्या के दौरान उस बंदे ने जय श्री राम का नारा लगाया। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैंने कहा लाओ देखते हैं कौन बंदा है जिसने ऐसा काम किया हो। बस देखने चला आया। गलत किया? अब ये तो कोर्ट तय करेगी, ये कोर्ट का मसला है कि उसने गलत किया कि सही किया। देखिए अतीक क्या करते थे ये भी मुझे नहीं पता, वो क्या करता ये भी मुझे नहीं पता। अब जो जय श्री राम के नारे से आप क्या जोड़ रहे हैं? जय श्री राम, देखिए जो मैंने सुना मैं उस पर बात करूंगा, जो मैंने नहीं देखा नहीं सुना उसकी तो बात नहीं कर सकता। आप इतना उत्साहित होकर बता रहे थे जय श्री राम का नारा लगा हमारे लिए, वही बड़ी हमारे लिए अच्छा एक बताइए, सनातन धर्म में कोई पुण्य का काम किया उसने? नहीं, अगर जय श्री राम का नारा लिया तो उसने कौन सा गलत किया ये आप बताइए। जय श्री राम का नारा लिया, गलत क्या किया वो दिख रहा है ना। गोली चला रहा है तो वो गलत है ना। या तो जय श्री राम का नारा तो सही है। हमने तो नारा की बात कर रहा हूँ ना। मुझे ये नहीं पता कि गोली चला रहा है क्या कर रहा है, इससे क्या मुझे मतलब है। हम तो उस लगा कि कुछ भी कर दें। भैया वो कुछ भी करे, मुझसे क्या। हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है, आप कुछ भी करिए। क्या बोला तूने? हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है, आप कुछ भी करिए। कुछ भी नहीं कर सकते? हैं कुछ भी नहीं कर सकते, सबके नियम कानून है। नहीं भैया, हमारा तो ये मानना ये है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपने इस भारत में और कुछ भी कर सकता है। तो आपको क्या लग रहा है ठीक हुआ ये कोर्ट बताएगी, ये कोर्ट बताएगी। क्या करते हैं? मैं तो बेरोजगार हूँ भाई, मैं तो बेरोजगार हूँ भाई। हाँ, अगर नौकरी हो आपके पास हमें दे दीजिए। बिल्कुल भाई, नौकरी हो दे दीजिए। जा पूछ क्या महीन आदमी लग रहे हो यार। भाई बिल्कुल, बचपन से महीने यही कचेरी के रहने वाले हैं, बसिंदे यहाँ के हम। बिल्कुल। अतीक अहमद की पेशी पहले भी कचहरी में होती थी, देखे पहले? नहीं भाई, कभी नहीं देखा उसे फेस टू फेस, आज तक मैंने नहीं देखा। ये हुआ कहीं ऐसा ना हो कोई मामला हो जाए, नुकसान हो जाए चोट में, कोई क्या मतलब है। ऐसी चोट में नुकसान? अरे कोई बात हो जाए। देखिए अभी यही हुआ SRN में जो हुआ, मतलब जो हमने सुना या जो वीडियो पे देखा तो उस पर बता रहा हूँ। ये क्या नारा लगा देना इस कृत्य को जस्टिफाई कर देता है क्या? भाई जस्टिफाई क्या करेगा ये जज बताएगा, जस्टिस बताएगा भैया। इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं जो देख के जो सुन के आया हूँ वही देखना चाहता हूँ। बगल का लोकल हूँ तो मैंने कहा देख लेते हैं। आपका क्या नाम है? शरतुल शर्मा नाम है। मैं LLB का स्टूडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। लॉ पढ़ते हैं? जी सर। क्या कहता है लॉ इसमें? सही में लॉ ये कहता है कि जो कृत्य इन्होंने किया है वो कृत्य बिल्कुल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये लॉ के अगेंस्ट है और ये लॉ के पर्सनल पब्लिक लिबर्टी के भी अगेंस्ट है। इसलिए मेरे से फेवर हिंदू के लिए ही क्यों लगता है? इंशाअल्लाह का नारा लगा करके जो इस देश में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ला नहीं लगता। एक जय श्री राम बोल दिया तो उसके लिए वो भी कहीं मीडिया में दिखाया भी नहीं गया, साइलेंट भी कर दिया गया है ताकि सांप्रदायिक चीजें न दिखाई जाए। इस बात का पूरा ध्यान मीडिया भी रख रहा है, लेकिन इस सब चीज़ों को बार बार उठाया जाता है ये बताने के लिए कि उनको सांप्रदायिक साबित करने के लिए। हमारे सांप्रदायिकता कोई जगह ही नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे राम का नाम लेके इस तरह कोई कृत्य नहीं होना चाहिए। हमारे राम का बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमारे राम का नाम ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ों में नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेके, हमारे भगवान का नाम लेकर अगर आप कुछ गलत काम करेंगे, महात्मा गांधी तो है नहीं, अपराधी है तो अपराधी हैं। अगर राम का नाम लेकर ऐसा काम करें तो मैं तो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगा। राम का लाभ मैं भी लेता हूँ, लेकिन इस तरह के कार्यों के लिए मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं अतीक अहमद का फेवर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारी जो कानून कहती है, हमारी न्यायपालिका जो कहती है, जो हमारी जस्टिस कहती है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि हमारा ये तरीका नहीं है। ऐसा है कि कुल मिला के जो कुछ हुआ वो एक अपराधी था, लेकिन कुल मिला के अगर पुलिस के कस्टडी में रहने के बावजूद ऐसा हो रहा है
तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि मतलब पुलिस की कस्टडी में भी लोग जो है अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। तो ये आम जनमानस में एक कैसा संदेश पहुंचेगा कि लोग मतलब वहाँ से कितनी बड़ी डर पैदा होगी कि एक इतना बड़ा अपराधी को ऐसे मार दिया जा रहा है खुलेआम सड़क पे, उसके बाद में लाइव शूटिंग चल रही है उसकी, ऐसा देखा जा रहा है। तो हम लोगों को कितना मतलब एक अलग प्रकार की डर बैठ जाएगी आम लोगों के अंदर में। अब हमारा तो सोचना ये है कि जो भी हुआ पुलिस कस्टडी में लेने के बाद अगर इस तरह का जघन्य अपराध हुआ तो ये गलत है, पूर्णतः गलत है। इसमें सरकार और पुलिस की नाकामी है। पुलिस जब पुलिस बल संख्या इतनी संख्या में थी तो क्या पुलिस दौड़ा के उन लोगों को भी मार सकती थी ना? उनको मारना चाहिए था। किसी ने पुलिस की तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। वो अपराधी अपने आप को जय श्री राम का नारा लगा के और मार दिए। तो ये तो ठीक है, वो अपराधी थे, उनको सज़ा दे ही रही थी कोर्ट। और ये मामला जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संज्ञान में था तो ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, तो यही इंतजाम है इस पे जो आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह। तो अरविंद जी, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं? हम नहीं बोलेंगे। हैं? कह रहे हैं पुलिस कस्टडी में तो बहुत लोग मारे गए। यही बात इस पे बताइए ना, इसको। क्यों बताए? हाँ, मैं ये कहना चाहता है मसाला दाबे हुए हैं आप, जो है फिर पीछे से ज्ञान देना है तो कैमरे पे दीजिए या तो मत दीजिए, दो में से एक है, काम कीजिए। आप क्या करते हैं? मैं भी सीडीएस का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ अभी। हाँ। क्या आप यहीं प्रयागराज के? नहीं, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। इधर मैं प्रयागराज में तैयारी करता हूँ यूपीएससी की, तो ये मेरा एग्ज़ाम तो दे दिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसके अपार्ट कि ये जो हुआ इस पे एक्शन ये अच्छा भी था, ये एक्शन पॉजिटिव भी था, एक तरह से नेगेटिव भी था। ये जिस तरह से किया ये नेगेटिव था और जो किया वो अच्छा था, क्योंकि आप देखेंगे ये हमारे आर्टिकल 20 का ये जो है 21 का 20 और 21 का ये मान नहीं रहे हैं, तो उसका वायलेशन तो है ही साफ साफ। तो ये तो कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। भाई देखिए, अगर कोई न्यायिक कस्टडी में है, हत्या हो जाए तो उस पर कोई ये कहे कि नहीं ये सब कुछ सही है, तो देखिए देखने का एक नज़रिया होता है कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर कहीं रास्ते में गाड़ी पलट जा रहते हैं। हाँ, मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। लेकिन बड़े आप क्रिमिनल को लेके चल रहे हैं। अभी आप पुलिस देख लीजिए सामने किस टाइप की पुलिस खड़ी है, और कल किस हिसाब से पुलिस लेके आ रही थी। कल की पुलिस आपने देखा है वो कितने बड़े क्रिमिनल है, 10 से 12 लोग, कितने बड़े क्रिमिनल है वो इंडिया के बाहर भी लोग उनको जानते हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि इंडिया में उनको कभी नहीं मानता कि वो इतने बड़े क्रिमिनल थे। इस दौरान उनका नाम बहुत उछाला गया। इसके पहले बसपा के सरकार में भी वो फरार एक बार घोषित किए गए थे, टीवी पे थोड़ी बहुत क्लिपें चली थी, लेकिन इतना बड़ा नाम वाम नहीं था। इस दौरान इस हत्याकांड में चूंकि एक विधायक के मर्डर में गवाह थे, वो गवाह के लिए करके उनको इसमें हाईलाइट हुए, ज़्यादा हुआ मामला। बाकी इसके पहले भी उनका कई मामलों में नाम आया था, लेकिन जिस तरीके से आप जो है यहीं आसपास ही रहते हैं? हाँ, मैं ही रहता हूँ, आसपास ही रहता हूँ, शहर का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ, इसी जनपद न्यायालय में काम करता हूँ। आप अधिवक्ता हैं और आप शुरू में एकदम से नारा हो रहा है पूरा एकदम से? नहीं, नारे पे मैंने ये आपसे कहा कि अगर आप बात करेंगे ला पे, तो नारा जो है आप ला की दृष्टि से नहीं पूछे। आपने कहा जो लगाया है वो सही किया है, गलत किया है, वो बात सही गलत किया है, लेकिन ये जो नारे का जो चलन चला है इसकी जड़ कहाँ पे है? आप देखिए नारों का दुरुपयोग कैसे होता है। नारों का दुरुपयोग आज के समय से नहीं हो रहा है, आप इतिहास को पलटिए। ये नारे जो शुरू हुए हैं, ये नारों का जो दशक शुरू हुआ, ये धार्मिक नारों का, ये वही 88-89 के दशक से शुरू हुआ है। और 88-89 दशक से शुरू हुआ तो कोई एक समुदाय ने नहीं किया, इसका उपयोग हर तरीके से किया गया। आप कश्मीर की समस्या से लेकर यहाँ तक आइए। जो रिलीजियस नारे लगे उसके बारे में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? मैंने कहा ना कि अगर रिलीजियस नारे हैं गलत है, लेकिन रिलीजियस नारों के लिए जितना क्वेश्चन आप एक वर्ग से पूछते हैं उसी तरह आपको दूसरे वर्ग से पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए जब कश्मीर में हुआ तो आप उस समय क्यों नहीं इस बात को कंडेम किए? कि कंडेम तो किया ही था लोगों ने। कंडेम किया कि आपको ये भी देखिए, धार्मिक विषय अलग है, ये यहाँ जो विषय घटा है वो एक अलग है, दोनों को हमको नहीं है। स्पॉट बाउंड्री में फंसना चाहिए कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री उठा कर देखिए, हम हिंदुस्तान की अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा कर देखिए, ये क्या बोले मैं समझा नहीं। हम हिंदुस्तान की अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा कर देखिए, हम कहाँ तक थे? हिंदुस्तान की वर्ल्ड
हाँ, अगर विश्व के इतिहास, विश्व के पटल पर भारत को अगर आप देखिए, विश्व के पटल पर भारत को देखिए, अगर इसके इतिहास को देखिए, तो हमारी सीमा रेखाएं कहाँ तक थी, हम कहाँ तक सिकुड़ते हुए। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। जो जैसा कार्य करेगा वो पाकिस्तान में भी परेशान न हो। कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान में भी नारा लगने वाला है जय श्री राम का। जय श्री राम का पाकिस्तान में जब ईश्वरीय शक्ति ये हो सकती है तो वहाँ पाकिस्तान में नारा लगना कौन सी बड़ी चीज़ है भाई। वो सब पाकिस्तान में सब अपने भाई है। वो भूल गए कि हमारा बाप कौन था, और कोई बात नहीं, वो भूल गए हैं। इसका कहना है कि जेनेटिक रूप से या बाई ब्लड वो एक ही है। वो अब आप जैसे कोई भी वेशभूषा बदल सकते हैं। हम सब जब वो जयकारा लगाने लगे जय श्री राम तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि बाबा के आदमी आ गए। कौन बाबा? कौन? योगी बाबा लखनऊ। तो इसके खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। कार्रवाई तो करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगा जैसे वो मानने के बाद तुरंत जय श्री राम, तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि बाबा के आदमी आ गए क्या जय श्री राम, इसीलिए नहीं मारे। हाँ, डायरेक्ट मठ से आए थे। सही बात, डायरेक्ट मठ से आए थे वो। क्या नाम भाई साहब आपका? इधर आइए थोड़ा। मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी। वकील हैं क्या? जी। वकालत चल रही है? नहीं भाई, बता रहे हैं अब जैसा आदमी यहाँ पे बता रहे हैं सब अपना है क्या? अभी लड़के हैं, सीख रहे हैं, अब धीरे सीखेंगे। जैसे ये बता रहे थे कल, मतलब तुरंत इनकाउंटर करने, उसके बाद तुरंत ही 2 मिनट भी नहीं लगा, 10 मिनट 20 मिनट जो लगा हो, गोली चलाने के बाद तुरंत कहने लगे जय श्री राम। मतलब वो अपने दिमाग में सोच के आए थे कि हमको तुरंत इनकाउंटर करना है, तुरंत प्रेस के मीडिया के सामने जो है तुरंत सिलेंडर करना है हमको। अब ये क्या था, कौन नहीं भेजा था ये भगवान जाने। जैसे भैया कह रहे थे कि तो कह रहे हैं कि अब आप सीधे सीएम का नाम ले। सीएम का नाम नहीं, बता रहा हूँ एक बात कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, समझे? जैसे वो श्री राम का नारा लगा रहे हैं। सीएम कोई रिश्तेदार नहीं है, हम उनके पार्टी के हैं, उनके लिए करते हैं। पर हम भाजपा से आप? जी बीजेपी का हूँ मैं। हाँ, बीजेपी से हूँ। कोई मतलब भैया सुनिए, जो राम का नाम लेगा वो भागेगा नहीं। उसके दिमाग में रहा होगा कि वो शायद पापी है, इसलिए ऐसे कर दिया उसने। एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए कि राम का नाम लेकर के क्या राम ने ऐसी कभी सीख दी? नहीं राम, हाँ नहीं ऐसी कभी सीख दी कि हिंसा की जाए, किसी को मारा? इतिहास रचा गया है। एक मिनट, बाली को कैसे मारा गया आप बताइए? धोखे से मारा गया कि नहीं? रावण को कैसे मारा गया? धोखे से मारा गया। तो ये इतिहास चला आ रहा है। साम दाम दंड भेद, साम दान 3 नीतियां हैं। भगवान कृष्ण भी शांति के लिए गए थे। हमारे यहाँ के जितने धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत युद्ध पे ही बना है। आप कुरान उठाइए, पूरी युद्ध पे ही बनी है। रामायण राम रावण के युद्ध पे ही बनी है। आप बिना युद्ध की कल्पना करते हैं, ये असंभव पर कल्पना है। जिस आप बात करते कभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप जब कहते हैं सबको एक साथ कर देंगे, एक साथ कभी कुछ हुआ है? तो एक साथ हो सकता है। एक साथ मैं भी पत्रकार बन जाऊंगा, ये संभव है? नहीं है। ये समानता, इस तरह की जो बात करते हैं, ये टोटल काल्पनिक बात है। जो लोग कहते हैं नहीं हम विश्व शांति की बात करेंगे, शेर और गाय एक तालाब में पानी पिएंगे। आपने ट्रेंड कर दिया, कुछ दिन हो सकता पी लें, लेकिन ये सोचिए कि विश्व भर की सारे शेर और सारी गाय और सारी हिरन हमेशा एक जो है तालाब पानी पिए के संभव नहीं है। आराम से बोलिए, मसाला यहाँ तक आ रहा है। अरे खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर